So let's see this question. The question say closed rectangular coil of size 10 into 20 centimeter has 60 turn. It is rotating about its diagonal in uniform magnetic field of 0.5 Weber per meter square with rate of 1800 revolution per minute. Find the maximum induced EMF in coil. And our options are option A 111 volt, B 112 volt, C 113 volt, and D 114 volt. So the key concept used here is like magnetic induction, right? So from Faraday law we know induced EMF equal to क्या होता है, that is minus of n d phi by dt, right? n क्या होता है यहाँ पे, like number of turn, और phi क्या होता है, that is magnetic flux. सो अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न तो गिवन है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हम इंडेक्स निकाल सकते हैं. सो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वायर है जिसकी कोई डायमेंशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट? एंड लेट अस अज्यूम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे कुछ, राइट? इनटू द प्लेन है ऐसे, राइट? सो नाउ इस कंडीशन में लाइक इस सिनेरियो में हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, दैट इज अपवर्ड होगा. दिस इज द एरिया वेक्टर. तो हम इसे ऐसे दिखाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, राइट? नाउ हम क्या कर रहे हैं, इसे हम इस डायगोनल के अबाउट हम इसे रोटेट करा रहे हैं, राइट? ओमेगा से, लेट से ओमेगा से इसे रोटेट करा रहे हैं. तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि हमारा जो ये प्लेट है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना? एंड अभी भी हमारा लाइक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ही है. और इस केस में हमारा लाइक एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट? सो एरिया वेक्टर देख रहे हैं, पहले ऊपर था, फिर लाइक परपेंडिकुलर टू द लाइक ये प्लेन हो गया, राइट? कुछ समय के बाद ये नीचे आ जाएगा ऐसे कुछ, अगर रोटेट कराएंगे इसे तो फिर लाइक ये ऐसे नीचे आ जाएगा एरिया वेक्टर. देन फिर कुछ समय बाद ऐसे आ जाएगा, देन अगेन वापस से लाइक ऊपर की ओर ही आ जाएगा ऐसे. सो हमारा एरिया वेक्टर लाइक टाइम के साथ कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है. पहले ऐसे था, लाइक ये है आउट ऑफ द प्लेन, नाउ ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करके वापस इसी प्लेन पे आ रहा है, राइट? सो अगर हम किसी टाइम t पे देखें, एट टाइम t इक्वल टू टी पे देखें, तो लेट से हमारा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट? सो इस केस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं लाइक b डॉट ए, राइट? दैट इज बी ए कॉस थीटा. सो हमारे पास 5b इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज a इंटू बी या बी ए कॉस थीटा, राइट? थीटा कितने एंगल से लाइक कितने टाइम में मूव किया, दैट इज t टाइम में मूव किया, राइट? एंड हमें पता है कि लाइक ये t टाइम में थीटा एंगल मूव किया है एंड इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, दैट इज ओमेगा, राइट? सो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लाइक ओमेगा इंटू टी, करेक्ट? सो 5b हम क्या लिख देंगे यहाँ से, दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी. सो नाउ हमारे पास E इंड्यूस आ जाएगा माइनस ऑफ एन डी 5b की जगह पे क्या लिख देंगे, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी, राइट? नाउ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एन, लाइक बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी. सो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, राइट? सो हमारे पास यहाँ से ये इंड्यूस आ गया, दैट इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? अगर हम मैक्सिमम इंड्यूस करंट की बात करें, दैट इज
बी ए ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा एंड दिस इज द दिस इज द ई इंड्यूस मैक्सिमम की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, लाइक साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। सो यहाँ से सभी की वैल्यू एन बी ए एंड ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। इन हमें दे रखा है डेट इज़ 60, बी दे रखा है डेट इज़ 0.5, एरिया हमें पता है डेट इज़ 20 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्क्वायर में इंटू 10⁻⁻4 लिख देंगे, राइट। इंटू ओमेगा हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है डेट इज़ 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी। सो हम यहाँ से हम लाइक ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ, सो 2 पाई इंटू 1800 अपॉन पर मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, राइट। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई इंड्यूस आ जाएगा डेट इज 113.4, राइट। सो दिस इज 113.04 आता है, राइट। सो ये नियरली क्लोज टू 130 है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इंड्यूस मैक्स इज नियरली इक्वल टू 113 volt, right? So the final answer that is option C. Hope you understood it well. All the best.